Good morning everyone, respected chairman sir, principal and all my dear friends. आप लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो आप लोगों को देख के मुझे बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। हंस दीजिए थोड़ा सा, स्टैंड अप चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसे? अच्छा, आप लोगों का फरवरी का मंथ कैसा रहा? मेरी मम्मी तो मुझे बहुत गाली दे रही थी, बेटा पड़ोस के सभी बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है तुम क्लास बंद कर रहे हो। मम्मी गुस्सा में आई और मुझे घर के बाहर भेज दिया। जब शाम में पापा लेट से आए, घर का दरवाजा बंद था, तो पापा बोले मैं सुंदर स्त्री के लिए सुंदर फूल लेकर आया हूँ। मम्मी खुशी से दरवाजा खोली, जब देखी पापा के हाथ में फूल ही नहीं है। मम्मी को गुस्सा आया, बोली फूल कहाँ है? पापा बोला सुंदर लड़की कहाँ है? उस रात हम पापा के साथ हम लोग दोनों डॉगी के घर में सोए थे। कितने लोग सिंगल है यहाँ? एक बार हाय करेंगे मुझे। जो भी 2000 के बाद पैदा हुए हैं वो सिंगल है, बाकी अनमैरिड है, ठीक है? मैं सुमित सर को देखा, एक बार सुमित सर के लिए जोरदार तालियां। अभी फिलहाल में शादी हुई है। सुमित सर, मैं बतलाना चाह रहा हूँ, बहुत ही सीक्रेट रखते हैं लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे बतला रहे थे कि आपकी भाभी मैके जाना चाह रही थी, बहुत जिद में थी, नहीं मैं आज तो मैके जाकर भी रहूंगी। सुमित सर बहुत उदास थे, मत जाओ ना प्लीज मत जाओ, लेकिन भाभी जी बोले नहीं आज मैं जाऊंगी। तो सुमित सर क्या बोलते हैं, ये दीवारें रोएंगी दर कांपेगा, दर दरवाजा एंट्रेंस, ठीक है? ये दीवारें रोएंगी दर कांपेगा, मैं तो रह लूंगा तुम्हारे बिना, मगर ये घर पागल हो जाएगा। अच्छा, आते हैं अभी टॉपर्स पे। हमारे क्लास में बहुत से टॉपर्स हैं। ममता एग्जाम दे रही थी, सर में टोपी पहनी हुई थी। मैम पूछी आप कैप पहनकर एग्जाम क्यों दे रही है? ममता बोली मैम अगर मैं सोचूंगी वो दिख जाएगा। जब एग्जाम हुआ, खत्म हुआ, तो ममता का आया 95 और हम जो बैक बेंचर्स थे हमारा आया 30, 40। ममता उदास थी कि बस मेरा 95 आया। मनीला बोली जा करके सर से 2 नंबर मांग लो, बट नहीं दी। जब हम टोटल किए तभी हमारा 98 नहीं आया। तो प्रेमदीप और प्रेमदीप का आया 20, रोहित का आया 22। अब रोहित बोलता है पापा बोलो मैं तुमसे 2 नंबर ज्यादा लाया हूं। अब है अच्छा 14 फरवरी का बात एक रह गया। मीरा मैम बहुत ही सुंदर लग रही है आज। मीरा मैम बड़ी दीदी की तरह है मेरी, मुझे हमेशा सजेशंस देते रहती है। तो 14 फेब को जब कॉरिडोर में थे, मीरा मैम बुलाई, बाबू पढ़ाई कैसा चल रहा है? मैं बोला मैम ठीक चल रहा है। और 14 फेब का कोई प्लान है? बोला नो मैम कुछ भी प्लान नहीं है। तो मीरा मैम बोलती है ठीक है, साइकिल चले ना चले पैडल मारते रहना, साइकिल चले ना चले पैडल मारते रहना। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे भी वही लगा था, बट ट्विस्ट ये आया, साइकिल चले ना चले मेहनत करते रहना, कामयाबी हाथ लगे ना लगे मेहनत करते रहना। आप लोगों को पता है हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। लास्ट टाइम स्पोर्ट्स डे में मैच हो रहा था सर, याद होगा आपको? मैं भी बहुत एक्साइटेड था मैच के लिए। प्रिंसिपल सर बैटिंग करने गए, मैं शेयर कर रहा था कम ऑन सर कम ऑन, लेकिन फर्स्ट बॉल में सर बोल्ड हो गए। मुझे लगा कहीं मैं ही तो पनौती नहीं हूं। फिर कबड्डी मैच हो रहा था, याद होगा ना आप लोगों को? कबड्डी मैच देखने गए, मैं कम ऑन अंजलि मैम कम ऑन अंजलि मैम, पता नहीं अंजलि मैम को कैसे कोई छुआ भी नहीं, अंजलि मैम खुद से गिरे और मुझे बहुत बुरा लगा। और फिलहाल में मेरा दोस्त प्रेमदीप का किधर हाथ लाओगे एक बार? प्रेमदीप का ब्रेकअप हो गया था, तो हम सारे दोस्त मिलके थे एक जगह समझा रहे थे प्रेमदीप को कि नहीं पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो, प्यारो यार तो दोबारा हो भी जाएगा। लेकिन प्रेमदीप नहीं, एकदम जिद में अड़ा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, जीने मरने का कसमें खा लिया था। समझा रहे थे, नहीं समझा। फिर नागेंद्र सर आया, बोला बेटा ये सब होते रहता है। नागेंद्र सर क्या बोल के समझाया पता है आप लोगों को? बारिश की बूंदे खिड़कियों से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं।
बातें सुना, उसके बाद बोलता है ठीक है सर समझ लेंगे। फिर प्रेमदीप को आया जो गर्लफ्रेंड थी, मतलब ब्रेकअप के बाद शादी का कार्ड आया। तो प्रेमदीप क्या बोलता है, उदास थे जब तेरी शादी की खबर पर, उदास थे जब तेरी शादी की खबर पर, कहीं शादी से पहले हम शायर तो नहीं थे, कहीं शादी से पहले हम शायर तो नहीं थे, और उदास थे जब तुम्हारी शादी की खबर पर, लेकिन तब भी हम कायर तो नहीं थे। अब क्रिकेट मैच था, आप लोग देखे होंगे IPL चलता है, ठीक है। अगर आपको रियल इंटरटेनमेंट चाहिए तो आप लोकल मैच में जाइए, लोकल क्रिकेट मैच में। टीवी में कमेंट्री होता है, वो बस हमें टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन आप लोकल टूर्नामेंट में जाइएगा, बड़ा बड़ा भोंपू लगा हुआ रहता है, देखे ना, सारे प्लेयर्स को भी सुनाई देता है। तो मेरा दोस्त निरंजन और आप लोगों को बता दूं, निरंजन फास्ट बॉलर है, ठीक है। तो लोहरदगा में अभी जैसे IPL होता है, LPL कंडक्ट किया जाता है। पिछले बार सुरेश रैना, रवीना टंडन यही सब चीफ गेस्ट थी। तो अब फाइनल्स था, रांची का टीम और लोहरदगा फाइनल्स में था। अब पेपर में देखा टिकट भी फ्री था, अब तो सपोर्ट करना बनता था, तो सपोर्ट करने गया। अब लोहरदगा की टीम पहले बैटिंग कर रही थी, निरंजन था बॉलर, दूर से रनअप लिया, गया बॉलिंग किया, पहला बॉल में ही छक्का। उदास होकर दोबारा लौट ही रहा था रनअप लेने के लिए बॉलिंग के लिए, तभी भोपू से आवाज आती है, शर्मनाक बॉलिंग कैसा है। निरंजन इतना प्रेशर में आ गया, लगातार 3 वाइड बॉल डाल दिया, 2 वाइड बॉल गया, तब भी कमेंटेटर चुप थे। संयम तो देखिए उनकी। जैसे तीसरी वाइड बॉल डाला, भोंपू से आवाज आई, चाय में डूबा हुआ बिस्कुट प्यार में पड़ा हुआ लड़का और प्रेशर में आया हुआ गेंदबाज, कोई काम का नहीं। मैच चल ही रहा था और वहां स्टेडियम एकदम हरा भरा, चेयरगर्ल्स है, बहुत सारे लड़के गए थे चेयरगर्ल्स है। मैच चल रहा था, कमेंटेटर्स भी थे। अब जैसे शॉट लगा, हवा में था बॉल, नीचे में था निरंजन, कैच लेने के लिए तैयार। तभी कमेंटेटर्स बोले, ये तो वही फील्डर है जिसने पहली ओवर में मार खाई थी, वो कैच लेने के लिए फोकस था, लेकिन उसकी कैच मिस हो गई। फिर कमेंटेटर की आवाज आती है, बेचारा का दिन ही खराब है। लास्ट उन्होंने टारगेट किया 150 रन का। फिर आई निरंजन की टीम की बैटिंग, सब अच्छे से खेल रहे थे। अब लास्ट ओवर में बचा था 10 रन, सारा टीम डगआउट में आउट होकर चला गया। अब कौन आया बैटिंग करने, निरंजन। बचा था 8 रन, जस्ट उन्होंने बना दिया। अब लास्ट बॉल में चाहिए था 4 रन। तो कमेंटेटर्स लास्ट बॉल के लिए वो फिर डायलॉग बचा के रखे थे, आखिरी गेंद में चाहिए 4 रन, बैटिंग पे निरंजन। बॉलर निरंजन पूरा फोकस कि हाँ मारूंगा, चमचमाती हुई ट्रॉफी, 7 लाख रुपए का कैश, अब पूरा तैयार है, पूरा फोकस बॉल पे। तभी कमेंटेटर्स आखिरी के लिए डायलॉग बचा के रखे थे। लगान पिक्चर की वो सीन याद है जहां भुवन स्ट्राइक पे था और इंडिया को बाउंड्री चाहिए थी, मगर यहाँ तो कचड़ा है बैटिंग पे। गेंदबाज बॉल डाला, निरंजन जोर से बल्ला घुमाया, बैट तो नहीं लगा लेकिन एज लग के चौका चला गया। जनता पूरा पागल, मैच जिता दिया निरंजन। अब निरंजन दौड़ा कमेंटेटर्स की ओर, गुस्सा में आके दौड़ा कमेंटेटर्स की ओर। थैंक यू।